अनवांटेड 72 लेने के बाद हमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई, तो अब हमें प्रेगनेंसी के चांस तो नहीं है। क्या विड्रॉल ब्लीडिंग अनवांटेड 72 या फिर आईपिल लेने के बाद होना कंपलसरी है क्या? क्या अगर नहीं हो रही है तो हमें प्रेगनेंसी के चांस हो जाएँगे? क्या हमें करना चाहिए? तो देखिए, आईपिल या फिर अनवांटेड 72 लेने के बाद कुछ महिलाओं को विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। विड्रॉल ब्लीडिंग मतलब पीरियड का ही ब्लड वो होता है, लेकिन हम बीच में ही मेडिसिन ले रहे हैं, तो बीच में ही हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइन है, हमारी बच्चेदानी के अंदर की सबसे लाइन है, वो बीच में ही सेड आउट हो जाती है, यानी कि हल्की-सी झड़ जाती है। तो हमें हल्की-फुल्की स्पॉटिंग होती है, जिसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि मेडिसिन लेने के कारण, क्योंकि मेडिसिन हाई डोज़ है, हैवी है, तो जिस वजह से हमारा ये हल्का-फुल्का स्पॉटिंग हो जाती है। एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि मेडिसिन का ये साइड इफ़ेक्ट है विड्रॉल ब्लीडिंग, जी हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विड्रॉल ब्लीडिंग अगर हो जाएगी तो ही प्रेगनेंसी के चांस नहीं है, विथड्रॉल ब्लीडिंग होना ज़रूरी है, अगर नहीं हो रही है तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस हो सकते हैं। इस तरह के डाउट आप लोगों के होते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि पीरियड का ही ये ब्लड होता है, हमने दवाई ली, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, हल्की-सी स्पॉटिंग हो गई। पीरियड जो बाद में आना था वो हल्का-फुल्का अभी आ गया, है ना? जिसे हम विथड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये आना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने जो टैबलेट है, यानी कि जो आईपिल है या फिर अनवांटेड 72 है, वो 72 घंटे के अंदर-अंदर ले ली होगी रिलेशन बनाने के बाद, तो ये अपना काम कर लेगी, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगी। अगर आपने 72 घंटे निकलने के बाद, यानी कि 3 दिन बाद ये पिल ली है, तो आपको प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप